Hello everyone. Today we will discuss about numerical problems based on electric field intensity. तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, 3 charges each equal to Q are placed at the 3 corners of a square of side A. एक हमारे पास स्क्वायर है, ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इस स्क्वायर को नाम दे दिया ABCD। अब इसके जो 3 कॉर्नर्स हैं स्क्वायर के, हमने मान लिया ABC, इन 3 कॉर्नर्स पे हमारे पास क्या 3 चार्जेस प्रेजेंट है और उनकी जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है Q। ये हमारे पास चार्ज है और जो स्क्वायर की साइड है वो हमारे पास कितनी है A, कितनी दी हुई है हमारे पास A। क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द 4th कॉर्नर, यानी कि हमने इस D पे क्या देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है भी, वो कितनी होगी इन 3 चार्जेस की हेल्प से। तो देखो हमारे पास फर्स्ट हम इस पे अप्लाई करते हैं, ये A, इसका मीन्स ये भी A होगा और ये भी क्या है हमारे पास A। फिर उसके बाद इस D पॉइंट पे, अब मैंने तुम्हें बार बार ये चीज़ बताई हुई है, जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखना होता है उस पॉइंट पे हम क्या इमेजिन करते थे, एक टेस्ट चार्ज। क्या इमेजिन करते हैं, टेस्ट चार्ज। या तो हम Q नोट लिख दें या +1 कूलम, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो टेस्ट चार्ज होता था वो यूनिट पॉजिटिव लेके चलते थे। तो हमने इस पे इमेजिन कर लिया D पॉइंट, जो D कॉर्नर है स्क्वायर का, उस पर हमने इमेजिन कर लिया, अभी उस पर क्या है हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब पहले इस चार्ज की हेल्प से इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। तो हमने एक कंडीशन पहले भी की हुई है, ये पॉइंट चार्ज हो गया, इनके बीच की सेपरेशन A होगी और इस पॉइंट पे हम क्या देख सकते हैं, इस चार्ज की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा हुआ। तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट D ड्यू टू Q एट पॉइंट A। तो वी गेट, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं EA से। तो EA कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास A स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड यही आएगा हमारे पास। फिर उसके बाद क्योंकि हमने ये कंडीशन पढ़ी हुई है पॉइंट चार्ज की कंडीशन में, इस पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस चार्ज की हेल्प से, तो इनके बीच की सेपरेशन कितनी है A। तो पॉइंट चार्ज की हेल्प से हमारे पास जो रिजल्ट आता था वो यही आता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड में हम लिखते थे R स्क्वायर। अब लेकिन यहाँ पे R की जगह क्या है A है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मैंने क्या कहा था, उसी लाइन को, जो ये सेपरेशन वाली लाइन है, उसी को हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये हमारे पास डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, EA। तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई हमारे पास, EA। फिर उसके बाद C चार्ज की हेल्प से, यानी कि जो Q, जो C पॉइंट है हमारे पास, यानी कि जो C कॉर्नर है स्क्वायर का, उस पे चार्ज क्या है Q। तो उसकी हेल्प से हम देखते हैं इस टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट D ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट C। तो वी गेट, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम EC से। तो EC इसमें भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा जो हमारे पास EA से आया था, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच की जो सेपरेशन है वो हमारे पास क्या है A। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही सेम पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास A स्क्वायर। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं इसकी डायरेक्शन कैसे है, इट इज़ अलोंग। अगर EA की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अलोंग AD प्रोड्यूस्ड,
अब इसकी लिखनी हो EC, तो EC की कैसे चलेगी, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये हमारे पास डायरेक्शन क्या बनेगी, EC। किसकी डायरेक्शन आ गई, ये EA की थी और ये किसकी आ गई, EC। तो इट इज़ अलोंग, कैसे चल रही है इसकी डायरेक्शन, CD प्रोड्यूस, क्या आ गई हमारे पास, CD प्रोड्यूस्ड। फिर अब B के देखते हैं हम, यानी कि बी कॉर्नर की हेल्प से D कॉर्नर पे हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उस पर जो B कॉर्नर पे चार्ज क्या है वही सेम Q पड़ा है हमारे पास, लेकिन हमें इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो हमें किसको ज्वाइन करना पड़ेगा, B से लेके D तक की लाइन को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, BD। तो BD कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस ये होगी, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है A, तो A स्क्वायर, CD क्या है A, तो A स्क्वायर, तो BD स्क्वायर हमारे पास कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर। अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं, हमारे पास तो BD कितना आ जाएगा √2A, क्योंकि ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडरूट हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, A स्क्वायर से वो कैंसिल आउट, क्योंकि अंडरूट आएगा तो 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, A रह जाएगा। तो हमारे पास जो BD आ गया वो कितना आ गया √2A, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ √2A, ये आ गया हमारे पास। अब मैं इस चार्ज की हेल्प से इस D पॉइंट पे क्या देख सकता हूँ, यानी कि इस टेस्ट चार्ज पे क्या देख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि हमने तीनों कॉर्नर्स की हेल्प से देखनी थी, जो तीनों कॉर्नर्स हैं जिस पे चार्ज प्रेजेंट है। तो अब उस पर देखो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, यहाँ क्या लिखेंगे, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट D ड्यू टू Q एट पॉइंट B, तो वी गेट, तो उसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर दूंगा, EB से। तो EB कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वही पॉइंट चार्ज वाली कंडीशन है, अब इसमें सेपरेशन कितनी होगी √2A, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये पॉइंट चार्ज Q और इनके बीच की सेपरेशन √2A। अब इसका क्या होता है स्क्वायर, तो हमारे पास EB क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा Q डिवाइड में इसका स्क्वायर करेंगे 2A स्क्वायर, कितना आ जाएगा हमारे पास 2A स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखेंगे इस चार्ज की हेल्प, यानी कि इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे, टेस्ट चार्ज पे डायरेक्शन देखेंगे तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो मैंने क्या कहा था, हमेशा डिस्टेंस वाली जो लाइन है उसी को आगे की तरफ प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस वाली लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस करूँगा तो ये मेरे पास डायरेक्शन किसकी आएगी, EB की, इसकी डायरेक्शन आ गई हमारे पास EB। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ अलोंग BD प्रोड्यूस्ड, इट इज़ अलोंग BD प्रोड्यूस्ड। अब एक चीज़ और देखनी पड़ेगी हमें, EA और EC को देखो, EA किस तरफ है, दिस वन, और EC दिस वन। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखो कितना 90 डिग्री। अब इनका मैं रिजल्टेंट निकालूंगा, तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ मैं रिजल्टेंट लिखता हूँ, इनका बना मेरे पास E डैश किसका रिजल्टेंट बना हमारे पास EA और EC का। तो वही सेम हमारे पास क्या लग सकता है इस पर, पैरेललोग्राम लो, क्योंकि ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, एक ही पॉइंट से हमने इसको क्या किया है, ड्रॉ किया हुआ है, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट है, D से स्टार्ट है, EAB, और EC भी कहाँ से स्टार्ट है, D से, और ये इनका डायगोनल होगा एक तरह का, क्योंकि अब इसमें जो पैरेललोग्राम है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक रेक्टेंगल की तरह, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो हमने रिजल्ट फाइंड आउट किया हुआ है, भी जो रिजल्टेंट बनेगा इसका
EA और EC का, तो वो हमारे पास क्या लिखा हमने, E डैश। तो E डैश किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट EC स्क्वायर प्लस, या अंडर रूट क्या आ जाएगा, EC स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर। तो E डैश तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EC स्क्वायर क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में हमारे पास EC क्या था, क्यू डिवाइड में A स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर हो गया EA, ये EC था, EA भी हमारे पास क्या था, यही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में A स्क्वायर, इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देखो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ई डैश क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से कॉमन आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से आ रहा है कॉमन दोनों में से। अब बाहर लेके आएंगे तो ऊपर स्क्वायर अंडर रूट है, तो हमारे पास बाहर एक ही टर्म रह जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में A स्क्वायर। अंदर क्या रह गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे भी क्या रह गया 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 + 1 क्या आ गया, अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास आ गया E डैश। अब E डैश की डायरेक्शन भी किस तरफ है, तो इट इज़ आल्सो अलोंग BD प्रोड्यूस, इसकी डायरेक्शन भी किस तरफ हुई, आल्सो अलोंग BD प्रोड्यूस। अब देखो मेरे पास EB भी इसी डायरेक्शन में और E डैश भी क्या है, E डैश किसका रिजल्टेंट था, EA और EC, यानी कि हमने इस दोनों को ख़त्म कर दिया और उसका एक रिजल्टेंट बना दिया, एक वेक्टर में बना दिया। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर उसका कैसे चल रहा है हमारे पास, अलोंग EB, वो किसके अलोंग चल रहा है, EB के अलोंग, यानी कि अब दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी किस पे, एट पॉइंट D पे। तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। EB हमारे पास है, E डैश हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास देखो रिजल्ट क्या बनता है, तो जो ED आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट D। तो वो एट पॉइंट D पे कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट D इज़, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ED से। तो ED क्या बनेगा मेरे पास, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मेरे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। कौन कौन ऐड हो जाएगा, E डैश प्लस EB। अब E डैश कितना है, ये वैल्यू यहाँ पुट करें हमारे पास, ED किसके इक्वल आ गया हमारे पास, E डैश कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई A स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस यहाँ से EB कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड में 2A स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ E डैश की वैल्यू को यहाँ रखा और EB की वैल्यू को यहाँ रखा है और दोनों को ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किस पे आ जाएगी, फोर्थ कॉर्नर पे, जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ED किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इसमें से देखो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ गया क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, अंदर रह गया अंडर रूट 2 प्लस यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ED, तो यहाँ से आ गया मेरे पास क्यू डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर, एलसीएम क्या आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। तो ED कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 8। तो क्यू डिवाइड में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, जो किस पे आ गई हमारे पास, फोर्थ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या बनता है हमारे पास, सेकेंड न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास, कैलकुलेट द
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ which is required to just support a water drop of mass 10 की पावर -3 kg एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, हैविंग ए चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है बी, क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना। अब विच इज़ रिक्वायर्ड, अभी क्या कह रहा है, सिर्फ वो क्या कर रहा है, मान लो मेरे पास एक ये वाटर ड्रॉप होगी, ये हमारे पास क्या एक वाटर ड्रॉप। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इसको उसने पकड़ा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास, अब इस वाटर ड्रॉप का मास कितना है, 10 की पावर -3 kg, और इस वाटर ड्रॉप पे जो चार्ज है कितना है, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अब अगर ये वाटर ड्रॉप ऐसे इसको सपोर्ट मिला हुआ है किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। अब वो वही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ये वाटर ड्रॉप पे जो फोर्स लगेगी वो कैसे, यानी कि जो इसका वेट होगा वो किस तरफ लगेगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो वेट होगा, वेट ऑफ वाटर ड्रॉप, वो किसके इक्वल होगा, mg के। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब इस पे चार्ज कितना है, क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, वो मैं मान लेता हूँ कितनी, मान लेते हैं हम E। तो फॉर्मूला हमें पता है एफ ई किसके इक्वल होता था, F/Q, क्यू नोट बोलते थे। अब यहाँ पे क्या है, E = F, फोर्स हम मान लेते हैं यहाँ पे कितनी लग रही है, F। तो फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, क्यू की जगह, क्यू नोट की जगह क्या है, क्यू। तो हमारे पास F कितना आ जाएगा, QE, कितना आ जाएगा हमारे पास, QE। तो अब इसने इसको सपोर्ट किया, इसका मीन्स जो F होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, mg के। अब ये जो फोर्स आई, फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितनी आई मेरे पास, F = QE। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारे पास, फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हमने E से रिप्रेजेंट किया, और वही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्वल टू वेट ऑफ वाटर ड्रॉप, इक्वल किसके होगा, वेट ऑफ वाटर ड्रॉप। अब फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, QE, इक्वल टू किसके आ गया, mg, क्योंकि वेट कितना होगा हमारे पास, mg। अब यहाँ से हमें E निकालना है, तो E कितना आ जाएगा, mg डिवाइड में Q। तो E = m कितना है, मास कितना है, 10 की पावर -3, g की वैल्यू क्या होती है, 9.8, डिवाइड में Q कितना है, 1.6 10 की पावर -19। अब E = इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 9.8 डिवाइड में 1.6, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई ऊपर जाके क्या आ जाएगा, 10 की पावर +19 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना रह जाएगा, E = 98 डिवाइड में 16 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 10 की पावर कितना बन गया मेरे पास, 19 में से -3 गए, प्लस के 19 में -3 गए, तो क्या आ जाएगा 16, तो 10 की पावर 16। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये किस पे जाएगा, 6 पे। तो 6 पॉइंट, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास है 6.125 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 आफ्टर सोल इट, 10 की पावर 16 वैसे का वैसी। तो पीछे क्या लग जाएगा, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप you will understand. Thank you. Have a nice day.